नागरिकों को मार रही हैं और दुनिया के सबसे उन्नत हवाई रक्षा नेटवर्क में से एक को तबाह कर रही हैं। एक दशक से ज्यादा समय से इजराइल ने आने वाले खतरों को रोकने के लिए एक बहुस्तरीय किल वेब बनाया था जिसे सैन्य योजनाकार कहते हैं। लेकिन इस हफ्ते किल वेब से खून बह गया। गाजा से कम दूरी के रॉकेटों को बेअसर करने के लिए जाना जाने वाला आयरन डोम कभी भी 1 टन के वॉरहेड या हाइपरसोनिक पेलोड को संभालने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी यह ओवरटाइम काम कर रहा है। अगली परत डेविड स्लिंग है, जो क्रूज मिसाइलों और मध्यम दूरी के खतरों को रोकती है। सीढ़ी पर आगे बढ़ते हुए एरो 2 और एरो 3 अंतरिक्ष के किनारे पर बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एरो 3 इजराइल का 100 वायुमंडलीय हत्यारा है, लेकिन इस अरबों डॉलर के डोम को भी संतृप्त किया जा सकता है। और ईरान की नई रणनीति लेबनान, सीरिया, यमन जैसे कई स्थानों से एक साथ बमबारी शुरू करने की है, जिससे इजराइल की रक्षा प्रणालियों को लक्ष्य से अधिक तेजी से निशाना बनाना पड़ता है। ईरान का शस्त्रागार अब एक रहस्य नहीं है। पुरानी शहाब मिसाइलों को भूल जाइए। नवीनतम बाज में किरशाकन शामिल है, जो उपग्रह निर्देशित, पंख स्थिर और लोहे के दरवाजे से फिसलने के लिए बनाया गया है। ईरान द्वारा दावा की गई फाटा हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह उड़ान के बीच में ही युद्धाभ्यास करती है, जिससे अवरोधन लगभग असंभव है। गाद और इमाद 1800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार करने वाली MRBM और कुरम शाहर 4, जिसे परमाणु खच्चर कहा जाता है, एक छोटे ट्रक से भी भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। इनमें से अधिकांश ठोस ईंधन वाले हैं, जिसका अर्थ है कि वे बिना ईंधन भरने की खिड़की के तेजी से लॉन्च हो सकते हैं। इससे इजराइल को इसका पता लगाने और नष्ट करने में कुछ ही मिनट मिलते हैं। मिसाइलों ने तेल अवीव, हिफा और यहाँ तक कि अमेरिकी दूतावास के पास के इलाकों को भी मारा। आयरन डोम की 90% सफलता दर प्रभावशाली लगती है जब तक कि 10% टूटकर नागरिकों को मार नहीं देता और शहरों को आग नहीं लगा देता। ईरान के क्रांतिकारी गार्ड का दावा है कि ईरान का नया तरीका इजरायली रडार को एक साथ नकली, ड्रोन और वास्तविक मिसाइलों को निशाना बनाने पर मजबूर करता है, जिससे उसके लॉजिक सर्किट प्रभावित होते हैं। और जबकि AR-3 अंतरिक्ष में मिसाइलों को रोक सकता है, प्रत्येक इकाई की कीमत लाखों में है और इसका स्टॉक सीमित है। वास्तव में पिछले महीने 1 दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्टर से बच गईं और बिना किसी नुकसान के IDF ठिकानों पर गिर गईं। इजराइल के बचने के पीछे अमेरिका की ताकत है। अक्टूबर के हमलों के बाद इजराइल में भेजा गया था सिस्टम उन कुछ इंटरसेप्टर में से एक है जो ऊंचाई पर मिसाइलों को मार सकता है। इसका रडार 1800 मीटर से अधिक की दूरी तक स्कैन कर सकता है। लेकिन एक समस्या है, अमेरिका हर साल केवल कुछ दर्जन TH मिसाइलें बनाता है। ASKEL विंसेंट अब अरब सागर में 60 से अधिक विमानों के साथ तैनात है, जिसमें F-35 भी शामिल हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसेना के विध्वंसकों ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद की है और अमेरिका के मौन सहयोगी जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्र में ड्रोन को रोक दिया है, जो इजराइल के अप्रत्यक्ष बफर के रूप में काम कर रहा है। लेकिन इजराइल को और चाहिए, उसे बंकर को नष्ट करने वाले बम चाहिए। 30,000 पाउंड के GBU-57 जो केवल अमेरिका के पास है। उनके बिना ईरान के भूमिगत परमाणु स्थल नष्ट नहीं हो सकते। ईरान ने पहले 2 दिनों में 200 से अधिक मिसाइलें दागी, लेकिन उसके बाद से गति धीमी हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इजरायली हमलों ने ईरान के लॉन्च पैड, ईंधन डिपो और प्रमुख कमांडरों को नष्ट कर दिया है। युद्ध अध्ययन संस्थान का कहना है कि ईरान ने 1000 मिसाइलों से जवाबी हमले की योजना बनाई थी। वे मुश्किल से 300 से आगे बढ़े हैं। सटीक इजरायली हमलों ने ताबिज, नतास और त्रान में ठिकानों को तबाह कर दिया है। ऊर्जा सुविधाएं, मिसाइल साइलो और कमांड बनकर खत्म हो गए हैं। ईरान की कुलीन सेनाएं अव्यवस्थित हैं और उसके आसमान खुले हैं। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान के पास अभी भी भारी पेलोड क्रूज मिसाइलें हैं, जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। इजराइल ने अभी तक कुछ परमाणु बंकरों को नहीं छुआ है और अमेरिका ने अभी तक अंतिम हमले को हरी झंडी नहीं दी है।